बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मलिक फ़ारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं जिसका उन्वान है अज़ान दी लांडी में। ये कॉलम 4 अप्रैल सन 2000 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। एक अखबारी इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग की क़यादत ने तैयारा साजिश केस के बड़े मुल्ज़िम नवाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान यानी छोटे छोटे मुल्ज़िमान को अदालती फ़ैसले में सज़ा से बचाने के लिए मुल्क भर की मस्जिदों और अहम मकामात पर अज़ानें देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस खबर का एक दिलचस्प हिस्सा ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अज़ानें दिलाने के लिए तमाम मुस्लिम लीगी रहनुमाओं को भी अज़ान देने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि इसी असना में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान ने जुमेरात 30 मार्च को आधी रात के बाद अज़ानें देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब इस खबर का दिलचस्प तरीन हिस्सा भी सुन लीजिए। लांडी जेल के अहम जिम्मेदार के मुताबिक इन लोगों को अज़ानें देने से तो नहीं रोका गया, अलबत्ता राना मकबूल अहमद, सैफुर रहमान और गौस अली शाह को गलत अज़ानें देने से रोका गया। इंसान अपने मकसद के हसूल के लिए क्या कुछ नहीं करता है। अगर एक तरफ वो दुआओं का सहारा लेता है तो दूसरी तरफ जादू, टोने और टोटके से भी गुरेज नहीं करता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से नवाज शरीफ और उनके अहले ख़ानदान की सरगर्मियों के बारे में बाज़ अखबारात जो खबर दे रहे हैं, उसके मुताबिक दरोग बरगर्दन रिपोर्टर, नवाज शरीफ की कैफियत ये है कि आज़ादी काबे में नाकूस दीर में फूंका, कहाँ कहाँ तेरा मुल्ज़िम तुझे पुकार आया। बहरहाल अब हमें ये देखना है कि वहाँ से इस पुकार का आखिर क्या जवाब आता है, क्योंकि जवाब तो बहरहाल आना तय है, यानी अफलाक से आते हैं नालों के जवाब आखिर। यूँ नवाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में एक बड़ी अजीब हरकत ये की है कि यानी ख़ुद अपने और अपने एजाज़ और अहबाब के ज़रिए हर दर पे जिब्बाशाही करते रहे। इस अमल में जिस पीर, फ़कीर, साईं, दरवेश, सालिक, मजदूब का नाम वो सुन लेते, वहाँ अपनी दरख्वास्त डलवा देते। बल्कि ये कहना सही होगा कि इस तलाश व तफ्तीश और जस्तजू में वो कूचे रकीब में भी सर के बल गए, हवाला बेनज़ीर वगैरह वगैरह की तरफ नहीं है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि कराची के एक बहुत बड़े पीर को शिकायत की है कि उन्होंने बग़ैर मांगे नवाज शरीफ को तावीज़ और कुछ दुआएं भिजवाई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि पीर साहब को यकीन है कि अगर वो ऐसा कर लेते तो उनकी रिहाई यकीनी थी। इस कॉलम निगार की समझ में तो ये आता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला इसलिए किया कि मज़कूरा पीर साहब पीर होने के अलावा सियासतदान भी हैं, लिहाजा मुमकिन है उन्होंने सोचा हो कि बूद हम पेशो बाहम पेशा दुश्मन। लिहाजा नवाज शरीफ को ये ख़दशा हो सकता है कि कहीं मज़कूरा पीर उन्हें उल्टी सैफी वाली कोई चीज़ न भेज दे, ताकि नुकसान ना भी होता हो तो हो जाए। अज़ानों का मामला भी खूब है। नमाज़ों के अलावा अज़ानें बड़े गैर मामूली हालात में दी जाती हैं। मसलन कोई वबा फूट पड़े, ज़लज़ला या तूफ़ान आ जाए तो रद्द बला के तौर पर अज़ान दी जाती है। सियासी मकासद के लिए अज़ानें देने का रवाज बहुत हाल की बात है। इसकी इब्तिदा ग़ालिबन उस वक्त हुई जब मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतखाबात में धांधली की इंतहा कर दी थी। उस वक्त भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई और आखिर उनके ज़वाल और फांसी का सबब बनी, इस तहरीक में और बहुत से एहतजाजी तरीक़े इस्तेमाल करने के अलावा आधी रात के वक्त अचानक मस्जिदों से अज़ानें दी जाने लगती। उन्हीं दिनों एक लतीफ़ा ये भी मशहूर हुआ कि इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड के ऊपर एक किसी यूरोपीय मुल्क के सफ़ीर, उनकी बीवी अपनी कोठी में सो रहे थे। रात के कोई 2 बजे करीब ही में वाक़ मस्जिद बलाल में अचानक अज़ान शुरू हो गई। बेवक्त की अज़ान पर बीवी की आँख खुल गई। उसने शौहर को जगा कर कहा कि देखो कोई शख्स फरियाद कर रहा है। सफ़ीर ने 1 मिनट तक गौर से सुना और फिर बोला, घबराओ नहीं, सो जाओ। ये अरबी ज़बान में कह रहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई थी। लांडी के बाशिंदे और बिलखुसूस जेल का अमला जब ये बेवक्त की अज़ानें सुनेंगे तो एक आध दिन में इसके आदी हो जाएंगे और किसी के पूछने वाले को ये जवाब देंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। ये लोग अरबी ज़बान में कह रहे हैं कि हवाई जहाज़ के अगवा का मुकदमा झूठा है। जेल के अमले को अज़ानें देने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि राना मकबूल, गौस अली शाह और सैफुर रहमान ने गलत अज़ानें दी हैं।
ہماری رائے میں عملے کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان 3 معصوموں سے پوچھیں گے تو انتہائی سادگی اور لجاجت سے کہیں گے، ہم پہ مصیبت پہلی بار پڑی ہے، یہی کیا کم ہے کہ ہم نے اذان دی ہے، اگر غلط ہے تو ہماری اصلاح کر دیجئے۔ کس طرح کرتے ہیں فریاد بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں۔ بلکہ سیدھی سیفی الٹی شرمیلا والے سیف الرحمان تو شرما کر جیل کے عملے سے کہیں گے، خدا کے واسطے ہمارے اس راز کو عام نہ کرو، اماں سنیں گی تو انہیں تکلیف ہوگی کہ بیٹا ایک عرب ملک میں زندگی گزارنے کے باوجود صحیح اذان نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پرورش ہی کچھ اس انداز سے ہوئی کہ 10 سال کی عمر میں بھی انا کی گود میں رہتا تھا، اور اگر پیار سے کوئی میرا نام پوچھتا تو میں کہتا، انا ٹوئی بٹاڈے۔ رانا مقبول پہرے دار سے کہیں گے، ایڈیٹ، یہ تم کیا فضول بات کر رہے ہو، میرا کام اذان دینا نہیں بلکہ اذان دلوانا ہے۔ اب یہ مصیبت پڑی ہے تو طبیعت سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائے گی، اور غوث علی شاہ کے ادائے بے نیازی سے کہیں گے، بابا ہم قلندر لوگ، ہمارا کیا ہے، دی اذانیں کبھی لانڈی کے حوالاتوں میں، کبھی جاڑے کبھی برساتوں میں۔ کالم آپ سن رہے تھے اذان دی لانڈی میں، تحریر کیا شاہ ملک فاروقی صاحب نے، اور شائع ہوا تھا 4 اپریل سن 2000 کو۔ یاد چاہتا ہوں اللہ